हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पढ़ रहे थे और इस वीडियो में भी हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग जो लास्ट वीडियो में हमने आपको जो क्वेश्चन दिया था उसका सोल्यूशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा जो टॉपिक बचा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 6 मंथ का केस, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले आपको एक ट्रिक हम लास्ट वीडियो में देना भूल गए थे कि हर क्वेश्चन में आपको एवरेज पीरियड निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ को आप लोग ट्रिकली याद कर सकते हो। जैसे अगर आप बात करो तो हमने दो पढ़ा है, एक ईयरली था और एक क्वार्टरली था। ईयरली में 12 मंथ्स थे और क्वार्टरली में कितने मंथ्स थे? क्वार्टरली में आपके 4 मंथ्स थे। अच्छा, ईयरली कब का जो था वो क्या था? एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एट द मिडिल और एट द एंड। मान के चलो 1 तारीख, 15 तारीख और 30 तारीख को जो है हमारा ड्राइंग हो रहा था। ठीक है। अच्छा, ईयरली हो या क्वार्टरली हो, अगर मिडिल बोल रहा है तो हमेशा याद रखो 6 ही होता है। मिडिल बोल रहा है तो हमेशा कितना होता है? 6 ही होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 1 तारीख, तो 1 तारीख का हमेशा याद रखो ईयरली में जो होता है ये इसका ऊपर हो जाता है, मतलब 6.5 होता है और ये जो होता है आपका 7.5 होता है। क्लियर है? अच्छी बात है। उसके बाद क्या है आपका? 30 तारीख की बात करो तो 30 तारीख का यहाँ का होता है 5.5। कितना? 5.5। और यहाँ का होता है 4.5। ठीक है। एक मिनट, अब यहाँ ध्यान दो। यहाँ पर आप देख रहे हो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर आप ईयरली की बात करो तो ईयरली में, अगर ईयरली की बात करो तो ईयरली में जो ऊपर नीचे जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है वो 0.5 से हो रहा है। आप देखो 0.5 से ऊपर की तरफ हो रहा है और 0.5 से नीचे की तरफ। बस बीच से आप 0.5, मतलब 6 में 0.5 ऐड करोगे तो आपका 1 तारीख का आ जाएगा और 6 में 0.5 माइनस करोगे तो 30 तारीख का आ जाएगा। लेकिन क्वार्टरली में क्या है? क्वार्टरली में क्या है? 1.5 का आता है। देखो बीच में 6.5 प्लस 1.5 7.5 और 6.5 माइनस 1.5 4.5। क्लियर है? तो अब से जो है आप या जो हर क्वेश्चन में निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस अगर ईयरली और क्वार्टरली आएगा तो सिंपली रख दो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नंबर ए क्या है? इफ़ ही विड्रो 5,000 पर मंथ एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ तो ईयरली आ गया 1 तारीख, तो हमारा एवरेज पीरियड कितना हो गया? 6.5। सिंपल। क्लियर है? अब आप जो है 5,000 को पर मंथ है तो साल भर का कितना निकाल दोगे? 5,000 इंटू 12, 60,000 आ गया। 60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया है 10%, 10/100 इंटू 6.5/12। क्लियर है? तो पहले जो केस है, पहले केस में कितना हो जाएगा? 6.5। 6.5 हमारा क्या हो जाएगा? डेट हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अगले केस में देखते हैं। अगला केस क्या बोला? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब 5.5 यहाँ पर एवरेज पीरियड हो जाएगा। क्लियर है? सी में क्या बोला है? या पहले हम ना इस दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन का 5.5 सॉल्यूशन देखो कैसे। 60,000 इंटू 10 इंटू 6.5 आ गया हमारा 3,25,3,250। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या था? वो कब ड्राइंग करा था? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ड्राइंग जो बी क्वेश्चन था उसमें ड्राइंग कब करा था? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हमने क्या बताया? 5.5। तो 5.5 हमारा ये भी आ गया। उस पर तीसरा केस देखिए। तीसरा केस में क्या बोल रहा है? इफ़ ही विड्रू 5,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पर आपके पास समय टाइम नहीं बताया कि कब ड्राइंग हुआ। हमेशा याद रखो ऐसे केस में आप लोग सबसे पहले 10 जो है परसेंटेज की तरफ फिर ध्यान दोगे। अगर परसेंटेज के बगल में पर एनम है तो आप लोग इसे 6 मंथ मान के निकालोगे। ठीक है। एवरेज पीरियड 6.12 कर दोगे। ठीक है। इसी तरह अगला भी देखो। इफ़ ही विड्रॉ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें भी समय नहीं बताया तो इसमें भी रेट की तरफ देखिए तो रेट पर एनम दिया हुआ है तो आप इसको भी 6 मंथ्स का ही निकालोगे। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें हमने पहले ही आपको बता दिया था। तो अगर इस क्वेश्चन को देख लो तो देखो सी और डी को यहाँ पर भी 6.12 किया, यहाँ पर भी 6.12 करके एवरेज पीरियड निकाल दिया गया। क्लियर है बेटा? अब जो है उसके बाद का क्वेश्चन जो था ये आपका प्रोडक्ट मेथड के बेसिस पे था। यहाँ पर क्या था? 1 जून को जो है 20,000 ड्राइंग हो रहा था, फिर 31 जून को जो है 10,000 ड्राइंग हो रहा था, फिर 31 अक्टूबर को 18,000 ड्राइंग हो रहा था, फिर 1 फरवरी को 12,000 जो था वो क्या हो रहा था? ड्राइंग हो रहा था। क्लियर है बेटा? अच्छी बात है। अच्छा अब देखो 1 जून से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? पूरा देखो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो आपने यहाँ 10 महीने लिख दिया। फिर उसके बाद 31 अगस्त से कितने हुए? अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 मंथ। फिर उसके बाद 31 अक्टूबर से
अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स। उसके बाद फरवरी से एक पूरा फरवरी, पूरा मार्च, 2 मंथ। अब आप क्या करोगे, सबको प्रोडक्ट कर दोगे। 20,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 7, 18,000 इंटू 5 और 12,000 इंटू 2। तो आपका ये इधर आ जाएगा। इन सबको जब सम करोगे तो 3,84,000 आपका आ जाएगा टोटल। अब 3,84,000 का आप लोग क्या कर दोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास दिया हुआ है और 1/12 करके मल्टीप्लाई कर दोगे। 1/12 क्यों बेटा, क्योंकि आपका जो मंथ है उसको आपने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो मंथ से जब हटा देंगे तो ये 1/12 ही बचेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर एफ। एक बार ऊपर चल के एक बार क्वेश्चन नंबर एफ को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ क्या बोला है, इफ़ यू विड्रॉ 5,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। जब बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो क्या होगा, 7.5। फिर बोल रहा है जी 15,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5। एवरेज पीरियड बता रहे हैं बेटा। और इफ़ यू विड्रॉ 15,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो ये 6। तो ये तीनों का एवरेज पीरियड आ गया। ठीक है, अब सीधा यहाँ देखते हैं। तो देखो सबसे पहले का 7.5 आ गया, और चूँकि एक क्वार्टर पूरे साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं, इसलिए अब जो है आप जो ड्राइंग किया हुआ अमाउंट है उसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर बेटा? तो आपका ये जो है आज 4 से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे आपका 60,000 आ जाएगा। 60,000 से जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे तो 3,750 आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरह क्वेश्चन जी में देखो आगे क्या था, ये था एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो यहाँ पर आ गया आपका 4.5। इसे आप 4.5 ही लिख सकते हो। ठीक, तो 4.5, अच्छा 60,000 पूरे साल भर का ड्राइंग था इंटू 10/100 इंटू 4/12, 4.5 इंटू 12 आपका आ गया 2,250। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। अब देखो अगला क्वेश्चन, एवरेज पीरियड कैसे आता है। ये जो था एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर था, तो हमने आपको बताया था मिडिल में हमेशा 6 महीने मान के चलती है। ईयरली हो या क्वार्टरली हो, हमेशा मिडिल 6 मंथ ही होता है। तो इंटरेस्ट ड्राइंग कितना हो जाएगा, 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 कितना हो जाएगा, 3,000। क्लियर है? तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। होप आप सबने इन सारे क्वेश्चंस को जरूर ट्राई किया होगा। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। अब देखो छोटा सा बस आता है कॉन्सेप्ट। अब आपसे क्या, देखिए हमने आपको जो एक एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला बताया, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला अगर रिकॉल कर सकते हो तो रिकॉल कर लो। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। कई बार जो है ड्राइंग जो है आपसे बोलेगा कि 6 महीने, 7 महीने, इवन 9 महीने के पीरियड में ड्राइंग किया गया। ठीक है, और आपसे बोलेगा उसी दौरान आप जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो एवरेज पीरियड के बेसिस पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है 6 महीने के पीरियड में हुआ, तो आपको बिगनिंग और एंड जो है वो 6 महीने को ही मान के चलना है। जैसे देखो अगर 6 महीने के पीरियड में ही एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ किया, तो पहले देखो पहला मंथ मान के चलो, पहले मंथ में अगर उसने 1 तारीख को ड्राइंग किया होगा तो उसके पास कितने महीने बचे होंगे, 6 महीने, तो इसने आपने 6 महीने लिख दिया। आखिरी महीने के 1 तारीख को ड्राइंग किया होगा तो उसके पास कितने महीने बचेंगे, 1 महीना। क्यों? क्योंकि हम 6 महीने के बेस मान के चल रहे हैं। तो 6 + 1/2 3.5। ठीक है, तो आपसे देखना होगा आपको क्वेश्चन में कि आपको कितने जो है ये मंथ को बेस बना के वो बोल रहा है क्वेश्चन करने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। इसी के हिसाब से अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब एट द एंड ऑफ ईच मंथ मतलब पहले महीने के आखिरी में अगर ड्राइंग करेगा तो कितने महीने बच जाएंगे, 5 महीने। और आखिरी महीना जो है आखिरी महीने के आखिरी तारीख को ड्राइंग करेगा तो उस 6 महीने के कितने बचेंगे, एक भी नहीं बचेगा भैया। छठा महीने का 30 तारीख को ड्राइंग करेगा तो वो तो कंप्लीट ही हो गया, तो ये हो गया 0, तो ये आ गया आपका 2.5। ठीक है, इसी तरह से आपका अगर बोलता है इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है पहला जो ड्राइंग होगा वो कब होगा, वो मान के चलो जैसे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल से सितंबर मान के चलो। तो पहली ड्राइंग कब हुई होगी, 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल के बाद सितंबर तक कितने महीने बचे, 5.5। और आखिरी जो ड्राइंग हुआ होगा वो 15 सितंबर को हुआ होगा, तो 15 सितंबर के बाद कितने महीने बचे, अगर हम सितंबर तक ही फाइनेंशियल ईयर मान के चलते हैं 5.5, तो ये आ जाएगा 3। बस ये क्वेश्चन था सिंपल सा। तो होप आप लोगों को समझ आया गया होगा। इसी से रिलेटेड इस बार जो है आपको होमवर्क देंगे।